डॉक्टर अनुज, एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लोग इसका बहुत फ़ायदा उठाते हैं। हम लोग की आधी मतलब असली भारत तो गांव में बसता है। बहुत फ़ायदा उठाते हैं वो लोग जो कि झोला छाप हैं, जिनको कुछ नहीं आता। वो लोग कुछ भी देकर, कुछ भी समझाकर और आपको मतलब अपना उल्लू सीधा करते हैं, आपसे पैसा लेते हैं, आपको कुछ भी दे देते हैं हाथ में, कहते हैं इससे ठीक हो जाएगा, ये कर लो वो कर लो, अलग अलग तरीके के उपाय बताते हैं। यहाँ पे आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस तरीके की जो घरेलू इलाज है उसके बारे में भी बताइए, और इस तरीके के झोला छाप लोगों से कैसे इनको पहचाने, कैसे इनसे दूर रहें, ये भी बताइए। बिल्कुल। तो पहले गांव की आबादी ज़्यादा है हिंदुस्तान में, तो उस विषय पे बात करते हैं। ज़्यादातर गांव में लोग देखते हैं कि फलां आदमी के पास चल जाओ, वो कोई घास देगा या कोई राख देगा, है ना। देखिए, ज़्यादातर जो मोस्ट ऑफ द टाइम है वो मैं आपको बताता हूँ, आप भी कल से शुरू कर सकते हैं अपना। देखिए, आयुर्वेद में वर्णन है नारिकेल भस्म का। जो नारियल की जटा हम लोग अक्सर जो है नवदुर्गा में निकालते हैं, नारियल छीलते टाइम पे आप उसको जला लीजिए और उसकी पुड़िया बना कर लीजिए और वो अपना देना शुरू कर दिए। ब्लीडिंग हेमरेज में अच्छा काम करता है। अगर आपको दूध में देना है कुछ डाल करके तो आप नींबू के साथ दूध दे सकते हैं। अगर आपको केले के अंदर मिक्स करके देना तो आप कपूर दे सकते हैं, ठीक है। और इन सब चीज़ों का सब कुछ लिखा हुआ है, और मैं ये नहीं कहता कि किताबों में लिखा हुआ है। नारिकेल भस्म का जो है वर्णन है प्रॉपर, और दूध के साथ में अम्लरस का वर्णन है। बाकी जो दूसरी चीज़ें हैं उनका कहीं पर वर्णन नहीं है, जैसे कपूर केले के अंदर। लेकिन कपूर अपने आप में ही वो ब्लीडिंग को रोकने वाली है, ठीक है, तो वो स्कंदन करती है इस तरह से, और ये थोड़ा सा है। लेकिन हाँ, इसका यूज जो है गलत तरीके से करना कि आप फला डॉक्टर के पास चले जाइए, फलाने के लिए चले जाइए और वो उसके बाद में पैसे बनाते रहें, ये गलत चीज़ है, ठीक है। लेकिन एक मेरा एक ख़ास बात ये है दिग्विजय जी कि आप चले जाइए, मुझे आपके वहाँ जा कर के दिखाने से ऐतराज़ नहीं है। एज ए डॉक्टर मुझे क्यों ऐतराज़ हो सकता है, आप अपनी ज़िंदगी के खुद स्वयं मालिक हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर मान लिया वो जो ब्लीडिंग हो रही है और आप चाहते हो कि मेरे फलां से दवा लेकर के मेरी कंट्रोल हो जाए, अच्छी बात है। लेकिन क्या पता वो ब्लीडिंग आपकी जो है कैंसर की गांठ से हो, फिशर से हो, क्योंकि ये तो केवल और केवल ब्लीडिंग हेमरेड्स में जो है अगर है तो उसका खून तो रोक देगा। लेकिन आप चेक कराइए, इसीलिए मेरी टैगलाइन क्या है, शर्माए नहीं, इलाज कराएं, है ना। क्योंकि जब आप उसका एटलीस्ट आप वंस अ वाइल आपने जो है अपने एक डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने अपना फिंगर रखा, चेक करा, एग्जामिनेशन करा कि कोई इस तरह की अंदर में फाइंडिंग्स नहीं है कि जो उसमें कोई गांठ बन रही हो या कोई और बीमारी ना बन रही हो, ठीक है। डॉक्टर ने आपको दवाई दे दी, उसका काम पूरा हो गया। आपने ली नहीं ली उनसे बात खत्म, वो खरीदी नहीं खरीदी, आपने चाहे आप नियर बाई डॉक्टर्स के लिए जा कर के लीजिए। लेकिन मेरा पर्पज़ ये है आम आदमी की जागरूकता के लिए कि आप एक बार एग्जामिनेशन जरूर कराएं अपने नियर बाई डॉक्टर्स के पास में। अगर आपको ये सारे लक्षण मिल रहे हैं, कुछ भी लक्षण है, तो आप एक बार डॉक्टर से एग्जामिनेशन कराएं। जब वो कहते हैं ठीक है, अब आप उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ एरिया बहुत सारा है, तो आप ट्रीटमेंट, आप अपनी चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट आपकी है ना। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट आप अपनी रखें। लेकिन एक बार ज़रूर किसी ना किसी डॉक्टर से एग्जामिन जरूर करा लें। ये जो आप टीवी पे ऐड देखते हैं कि टीवी पे ऐड देखा और आपने दवाई ले आए, आप उंगली रखवा करके एक बार डॉक्टर को देखने दीजिए। मैं बताता हूँ आपको कि मेरे पर्सनल क्लिनिक पे मैं डेली के मतलब मैं मंथली जो है लगभग 500-700 पेशेंट देखता हूँ, ठीक है। और इस तरीके से हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि अगर मैं हर दूसरे महीने में मुझे यहाँ पर एक कैंसर का गांठ जो है मिलती है गुदा मार्ग में, जिसके बाद में जब हम लोग उसके टेस्ट कराते हैं, टिश्यू बायोप्सी वगैरह निकलवाते हैं या रिपोर्ट्स कराते हैं, तो उसमें वो पॉजिटिव आता है, बड़ा दुख होता है ना। और ये ट्रीटेबल है, ट्रीटेबल भी है, ट्रीटमेंट जो उसका कैंसर का है ट्रीटेबल है, लेकिन पता तो हो। एग्जैक्टली पता तो हो, नहीं तो फिर आपने खून रुक गया, आप जो है शांत हो गए कि अरे जी हमारा तो काम हो गया, हमारा तो कोई दिक्कत नहीं है। एग्जैक्टली